हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार अपने चैनल लास्ट स्टडी विद प्रिंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बिहार टीचर नियोजन से संबंधित और एसटीटी से संबंधित आज के पेपर न्यूज़ और 5 बड़े जो केस बिहार टीचर नियोजन 94,000 पर हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पेपर न्यूज़ से बारे में। तो पेपर न्यूज़ के हेडलाइन आप देख रहे होंगे, विधानसभा में शिक्षा मंत्री की घोषणा, 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द। दोस्तों यहाँ पे जल्द आप हर एक टर्म में समझ रहे होंगे, हर जगह यूज किया जाता है जल्द, तो हम लोग इस वीडियो में जल्द का मतलब भी समझेंगे। आइए सबसे पहले इस पेपर का हम 1 या 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं और इस न्यूज़ पेपर के जो कठिन है उस पर जो संदेह होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों तो आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक हट गई है। दोस्तों जो सबसे पहला टर्म हम जो इस न्यूज़ को संदेह के दायरे में लाता है वो देख रहे होंगे, लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से नहीं बल्कि हाई कोर्ट होना चाहिए था, जो हमारा व्यक्तिगत विचार है। अगला जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी को लेकर सरकार चिंतित है। हाई कोर्ट से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, यहाँ तक सही है। लेकिन अगला जो लाइन है वो देखिए, इसके आगे, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आईए फाइल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को समाप्त करने का अनुरोध किया था। दोस्तों तो आइए कहाँ फाइल किया गया था यह आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, इसमें हमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया और अन्य यूट्यूब चैनलों के माध्यम से ज़रूर इसका पता रखते होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस न्यूज़पेपर के सच्चाई के बारे में पता चला होगा। यदि आप इसे विस्तार से पढ़ना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं बिहार 94,000 शिक्षक नियोजन पर जो केस है उसके बारे में चर्चा करते हैं और उसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है, अर्थात क्या होगा, उसके संभावना के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों तो हो सकता है वीडियो लंबा जाए, लेकिन आप इसका अंत तक देखिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे बड़ा केस ब्लाइंड फेडरेशन केस से। ब्लाइंड फेडरेशन केस में जो आईए दायर किया गया है सरकार की तरफ से, उसमें यहाँ कहा गया है कि जो इनका आरक्षण था वो हम दिए हैं। यदि इस आधार पर हम देखें तो ब्लाइंड फेडरेशन का केस खारिज हो सकता है या डिसमिस या डिस्पोज किया जा सकता है। अब हम लोग दूसरे बड़े केस जो सीटेट से संबंधित और एक्ट से संबंधित है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि हम एक्ट से संबंधित चर्चा करें तो हमें न लगता है कि एक्ट से संबंधित जो केस किया गया है उससे ज़्यादा इस बहाली पर कोई फर्क पड़े। अब हम लोग चलते हैं दिसंबर सीटेट से संबंधित बात करते हैं, जिसका डबल बेंच में चैलेंज किया गया है सिंगल बेंच के फैसलों को। तो दोस्तों सिंगल बेंच में यह कहा गया था कि इसका जो बहाली का डेडलाइन था उस डेट के बाद दिसंबर सीटेट का रिजल्ट आया है, इसलिए इस बहाली में इसे मौका नहीं दिया जाएगा। और आप जानते होंगे कि हर बहाली का एक डेडलाइन होता है, जिसके लास्ट डेट जो उस नोटिफिकेशन में दिया होता है उसके लास्ट डेट तक आप यदि योग्यता रखते हैं तो आप उस बहाली के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। लेकिन अब बिहार में जानते हैं कि हर एक बहाली पर किस तरह से स्टूडेंट कह ले या लोगों के द्वारा केस पर केस किया जाता है, और सेम ही दिसंबर सीटेट का जो मामला है वो भी लगता है। अब हम लोग चलते हैं बीएड और डीएलएड से संबंधित जो केस है उसे भी डबल बेंच में किया गया है। तो दोस्तों आप जानते होंगे डीएलएड प्राथमिकता से संबंधित एक बीच में लेटर निकाला गया था, जिसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था और बोला था कि इस बहाली में खासकर मेधा सूची बीएड और डीएलएड से संबंधित एक में ही बनेगा और किसी को प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले को भी कुछ लोगों के द्वारा डबल बेंच में चैलेंज किया गया। लेकिन डबल बेंच की यदि हम संभावना पर चर्चा करें कि डबल बेंच में क्या होगा, तो जहाँ तक हमें व्यक्तिगत विचार है वो यह है कि बीच बहाली में किसी भी नियम को चेंज नहीं किया जा सकता है और डीएलएड प्राथमिकता बीच में लाया गया था, इसलिए इस बहाली में तो खासकर डीएलएड प्राथमिकता नहीं ही मिलेगा। हो सकता है अगली बहाली से उसे वेटेज और प्राथमिकता भी दिया जाए, जैसा कि हाई कोर्ट ने ही बोला था कि आप आगे से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बदलाव करना होगा, जो आप जान रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं, जो अगला केस है वो डाइट पीटीसी का केस होगा। तो डाइट पीटीसी का केस आप जान ही रहे होंगे, और उसमें क्या होगा जो हमें व्यक्तिगत लगता है उसमें भी ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बस इस बहाली पर डिले होता जा रहा है, इससे ज़्यादा और इस बहाली पर कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको बिहार टीचर नियोजन से संबंधित जितने केस से डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब एक टर्म जो हम जल्द का मतलब समझेंगे, और दोस्तों हम एक सिंपल उदाहरण से आपको जल्द का मतलब समझाते हैं। आप भी एक
स्टूडेंट हैं या टीचर बनने जा रहे हैं, मानिए कोई आपका टारगेट है कि हमें इस टॉपिक को या इस बुक को 1 मंथ या 15 दिन में समाप्त कर देना है। यदि हम 1 मंथ ही उदाहरण लें कि 1 मंथ के अंतर समाप्त कर देना है, और यदि उस बुक को हम 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे कि हमने इस बुक को जल्द समाप्त कर दिया, अर्थात जो हमारा टारगेट था 1 मंथ उसे पूर्व ही पूरा कर लिया गया। तो अब जल्द का मतलब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं ऐसा। और जो टर्म हर जगह जल्द जल्द यूज कर रहा होगा उसका मतलब भी अब बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। लेकिन जल्द कितना, इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि कितना जल्द। ये तो हमारा टारगेट था कि 1 मंथ 15 दिन, इसलिए हम आपको एग्जाम्पल दे के समझा दिए। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं बिहार टीचर नियोजन और एसटीटी से संबंधित हर एक डाउट आपका क्लियर होगा। एसटीटी से संबंधित एक डाउट और हम बताना चाहेंगे जो हर एक ग्रुप में चल रहा है कि रिजल्ट इस वीक, लेकिन जो हमें उम्मीद लगता है कि अभी रिजल्ट के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।